के राजा शांतनु और रानी सत्यावती थे। उनके 2 बेटे थे, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। जब दोनों बच्चे छोटे थे तब राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। ऐसे अचानक पिता का साया सर से उठने की वजह से पितामह भीष्म ने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। दोनों भाइयों में चित्रांगद बड़े थे तो उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया। कुछ समय बाद एक युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हो गया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को अगला राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद विचित्रवीर्य का विवाह 2 लड़की अंबिका और अंबालिका के साथ किया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। उनकी मौत के समय उनकी कोई भी संतान नहीं थी। अब कुरुवंश आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस बात की चिंता माता सत्यावती को सताने लगी। वो अपनी इस परेशानी को भीष्म के साथ बांटने गई। तब भीष्म ने उन्हें बताया कि नियोग विधि के द्वारा भी वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है, पर इस प्रक्रिया के लिए एक पुरुष की जरूरत है। तब माता सत्यवती को वेद व्यास जी की याद आई। वेद व्यास सत्यवती की ही संतान थे, पर वो शांतनु से विवाह के पहले ही पैदा हुए थे। इसकी भी एक बहुत रोचक कहानी है। हुआ यूं था कि एक बार पराशर नाम के ऋषि यमुना नदी पार कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने एक मछुआरे को अपनी नाव में नदी पार कराने के लिए कहा। मछुआरा उस समय खाना खा रहा था, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि ऋषि को नाव में यमुना पार करा दे। वो बेटी सत्यवती ही थी। ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित हो गए। वो चाहते थे कि सत्यवती ही उनके वंश को आगे बढ़ाए, और ऐसा ही हुआ। ऋषि पराशर और सत्यवती से एक संतान है। ऋषि पराशर सत्यवती को वापस कुमार्या का वरदान देके उस बालक को लेके वहां से चले गए। ये छोटा बालक और कोई नहीं, वेद व्यास जी थे, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी। माता सत्यवती द्वारा वेद व्यास जी को राजमहल में बुलाया गया। वेद व्यास ने सत्यवती से कहा कि आप दोनों रानियों को कह दें कि वो एक एक करके उनके सामने निर्वस्त्र होकर गुजरे, उससे उनको गर्भ धारण हो जाए। सबसे पहले अंबिका वेद व्यास जी के सामने से गुजरी। वेद व्यास जी का तेज इतना ज्यादा था कि उससे अंबिका डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अंबालिका उनके सामने से गुजरी और वेद व्यास जी को देखकर वो भी डर गई और पीली पड़ गई। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद वेद व्यास जी अपनी माँ सत्यवती के पास गए और कहा, हे माँ, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन प्रक्रिया के समय आंखें बंद कर देने के कारण जो बेटा होगा वो अंधा पैदा होगा और अंबालिका का पुत्र पीलिया रोग से ग्रसित होगा। ये बात सुनकर सत्यवती परेशान हो गई, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं दोनों बच्चों में से कोई हस्तिनापुर का राजा बनने वाला था। माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को फिर से वेद व्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन इस बार बड़ी रानी खुद नहीं गई, बल्कि अपनी जगह अपनी दासी को भेज दी। दासी बिना किसी डर के व्यास जी के पास से गुजर गई। इस बार व्यास जी ने सत्यवती के पास जाकर कहा कि ये जो पुत्र पैदा होगा वो वेदों में निपुण, धर्म को समझने वाला, अत्यंत विद्वान पुत्र होगा। वो वेदों के ज्ञाता, धर्म के ज्ञानी महात्मा विदुर थे। अंबिका ने धृतराष्ट्र, अंबालिका ने पांडु और दासी ने विदुर को जन्म दिया।